हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले, उन सभी स्टूडेंट का कमेंट ये है कि सर हम लोग साइंस को किस तरीके से पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें ताकि हमारा साइंस में जो रिज़ल्ट हो 100% हो। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा। सिर्फ उस रूल को आपको करना है फॉलो। बस उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता है 100 में 100%। तो वो रूल क्या है, वो रूल को बड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसा आप सभी जानते हैं, साइंस में 80 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। अब इस 80 मार्क के क्वेश्चंस पे हमें करना होगा फोकस, और 20 मार्क जो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं वो स्कूल से ही 19-20 मार्क मिल जाते हैं आपको। ठीक है। तो फोकस सिर्फ करना है 80 मार्क पे। अब इस 80 मार्क में भी आपके दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 40 मार्क हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क का पूछा जाएगा आपका सब्जेक्टिव। सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पे? सब्जेक्टिव में किस तरह से पढ़ेंगे ताकि रिजल्ट हमारा 100 में 100% हो जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ओके। ऑब्जेक्टिव जो 40 मार्क के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन तीनों ही विषयों से ऑब्जेक्टिव वहाँ पे पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ध्यान रखेंगे 40 मार्क का सिर्फ आपको जवाब देना है। क्वेश्चंस की संख्या होगी डबल। क्वेश्चंस यानी 80 होगा तो जवाब कितना का देना होगा? 40 का। और हमें नहीं लगता है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा होंगे जिसके पास ये जानकारी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले देखिए, अगर आप मार्क लाना चाहते हैं, अगर आपका जैसे साइंस में वैसे 5-6 चैप्टर होते हैं सभी विषय में, ठीक है, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अगर आप चाहते हैं अच्छा मार्क लाना तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना होगा, क्योंकि 40 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है। ठीक है। 40 मार्क का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, और 40 मार्क का होता है सब्जेक्टिव। तो इन दोनों ही चीज़ों पे करना होगा फोकस। अब देखिए साइंस को पढ़ेंगे कैसे। जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे जीव प्रक्रम हो गया, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। ओके। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही जो चैप्टर का बुक आता है, अच्छा भारतीय भवन का बुक सबसे बेस्ट माना जाता है 10th लेवल के लिए। ठीक है। तो साइंस का वहाँ से हम लोग बुक खरीद लेंगे दुकान से, और जैसे ही हम फर्स्ट चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, जीव प्रक्रम, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। और जैसे ही हम लोग अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे पहले चैप्टर को बुक में पढ़ने के बाद, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गाइड लेंगे ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है। गाइड बहुत सारा होता है, MBD, BBD, ब्रिलियंट पब्लिकेशन का, आप जिसका मन चाहे उसका आप ले सकते हो। सभी में ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ही अधिक दी हुई रहती है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो कोई भी एक गाइड लेंगे। जैसे ही हमने पहला चैप्टर का अध्ययन किया बेहतरीन तरीके से, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी पहले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है उसको भी 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये नहीं कि पढ़े इधर ध्यान उधर, ऐसा नहीं होगा। फोकस करना होगा उस पर। ठीक है। जैसे ही अच्छी तरीके से आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ोगे 2 से 3 बार, चीज़ें अपने आप सही होने लगी। ठीक है। तो ये तो रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरीके से पढ़ेंगे। अब सब्जेक्टिव में भी अच्छा पॉइंट है कि कैसे करेंगे। तो एक चीज़ आप नोट कर लेंगे अवश्य करके, अगर आप क्लास 10th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको फोकस करना है। फोकस ये करना है, अगर आप ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, बुक को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा नहीं हो सकता है, तब फिर दिक्कतें हो जाएगी। ठीक ना। तो इसीलिए जो भी काम करेंगे ना, बेहतरीन तरीके से करेंगे, बेहतरीन अंदाज में करेंगे, ताकि आगे चल के हमें कुछ स्टेप का प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक ना। तो उसके लिए जब एक बार हम लोग पढ़ ही रहे हैं, क्यों ना उसी टाइम हम लोग अच्छी तरीके से उसको पढ़ लेंगे। बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे पढ़ाई तो रिवीजन का चीज़ है, लेकिन आगे चल के आपको कम पढ़ना पड़ेगा ना, अगर आप अभी आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर एग्ज़ाम के टाइम के वक्त वो चैप्टर आपके समझ से बाहर है, तो आप कैसे उस चैप्टर को कवर करेंगे? तो दिक्कतें हैं। इसीलिए जो भी काम करेंगे बेहतरीन तरीके से करेंगे, बेहतरीन अंदाज में करेंगे, और हमें उम्मीद है आप में से सभी स्टूडेंट जी जान लगा करके मेहनत करेंगे, तभी आपका रिजल्ट 100 में 100% आ जाएगा। और जो रूल हमने बताया, ये रूल तभी फॉलो होगा
जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे सभी विषयों के अपेक्षा, ठीक ना। वैसे 10th में साइंस, हिंदी और मैथ, और उसके बाद क्या हो गया संस्कृत, इसका कुछ ज़्यादा ही रोल होता है, ठीक ना। इसके लिए आप क्या करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। चैप्टर जैसे हमने इंड किया कोई भी चैप्टर, तो उसके बाद हम उस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, चीज़ें अपने आप सही जगह पे आने लगेगी। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एक चीज़ और, जो आपके हाथ में है उसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। मेरे हाथ में क्या है, मेहनत करना, तो हम मेहनत करेंगे। रिजल्ट क्या हो, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो स्टूडेंट रिजल्ट के बारे में सोच लिया वो कभी सक्सेस नहीं कर सकता, इसको आप फोकस कर लीजिए, ठीक ना। रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचना है, जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, बाद बाकी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में, ठीक ना। तो मेरे हाथ में क्या है, मेहनत करना, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट अपने आप 100% आएगा। अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट की कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। तो पूजा पाठ करने से भी तब कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।